हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पीओके के बारे में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। तो यहाँ मैं आपको पीओके के बारे में कुछ रोचक तथ्य और इससे जुड़ा हुआ इतिहास यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ आईएमडी, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है न्यूज़ में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, ये पीओके से जुड़ी हुई न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि जो पीओके है उसमें काफ़ी समय बाद गिलगित बाल्टिस्तान, जो पीओके का क्षेत्र है, उसके मौसम को मिजाज बताया गया है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और काफ़ी जल्दी प्राप्त हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों से, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें, पीओके के बारे में, या उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम पीओके के क्षेत्र की बात करें, तो अगर नॉर्मल इमेज के द्वारा देखा जाए तो ये यहाँ पर मैंने एक जीआईएफ इमेज आपको बताइए। तो ये जो है ये भारत का नक्शा है। तो इसमें जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है उत्तर की तरफ, नॉर्थ साइड में जो आप देख रहे होंगे, जो हिस्सा भारत से कटकर पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से जाके जुड़ता है, वही पीओके का क्षेत्र है, जो कि असल में भारत का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आता है। पर पाकिस्तान ने 1947 में यहाँ पर हमला कर कर जबरन इस क्षेत्र को अपने हिस्से में ले लिया था। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो पाकिस्तान है वो मूलतः कश्मीर का भाग है, जिस पे 1947 पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था, और तभी से 1947 से लेकर अभी तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं। अब इसकी सीमाओं की बात करें तो पाकिस्तानी पंजाब एवं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से ये पश्चिम में इसकी सीमा लगती है। उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के वाखान गलियारे से इसकी सीमा जुड़ती है, जबकि चीन के जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र, जो उइगर मुसलमानों के जो अभी ज़्यादा न्यूज़ अभी आ रही है, वो इसी क्षेत्र से आते हैं, चीन के। तो इस क्षेत्र से उत्तर की तरफ पीओके की सीमा लगती है, जबकि भारतीय कश्मीर से पूर्व में इसकी सीमा लगती है। अब इस क्षेत्र के जो पूर्व कश्मीर के राज्य के कुछ भाग हैं, जिसे हम ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट कहते हैं, वो पाकिस्तान के द्वारा 1963 में चीन को दे दिया गया था, जिसका भारत ने काफ़ी विरोध भी किया था। अब इसके जो बाकी के जो दो भाग हैं, जो बाकी का जो पीओके है, उसको पाकिस्तान ने दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसे एक को उत्तरी क्षेत्र कहा गया, जबकि जो नीचे का हिस्सा है उसे ये आज़ाद कश्मीर के रूप में दर्शाता है दुनिया के सामने। अब जो है, जो पीओके का जो था, इस पे पाकिस्तान और भारत के बीच में 1947 में युद्ध भी हुआ था, और भारत हमेशा से ही इस क्षेत्र को पीओके कहता हुआ आया है, पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र। अब अगर हम मैप के द्वारा इस चीज़ को देखें तो ये जो एरिया सीडेड आपको दिखाई दे रहा है, ये पीओके का हिस्सा है, जिसे 1963 में ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। अब अगर बाकी के कश्मीर की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है, ये काफ़ी ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जबकि इसके नीचे का जो हिस्सा है इसे आज़ाद कश्मीर के रूप में जाना जाता है। आपको मैप में नज़र आ रहा होगा। जबकि जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इंडिया के अंदर आता है, और भारत के कश्मीर का ही जो लद्दाख का कुछ हिस्सा है वो चीन द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया हुआ है, जिसे अक्साई चीन के रूप में जाना जाता है। तो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है। अब अगर भारत की स्थिति के बारे में बात की जाए तो जब महाराजा हरी सिंह जो थे वो पूर्व कश्मीर राज्य के महाराजा थे, और उस समय 1947 में
जो भारत के तत्कालीन गवर्नर थे जनरल माउंटबेटन, तो वो भारत में कश्मीर के विलय के प्रस्ताव को मान गए थे और इस सहायता के बदले में भारत ने सहायता देने का आश्वासन भी दिया था। अब इस विलय के उपरांत भारत को तत्कालीन कश्मीर राज्य के वर्तमान भाग पर अधिकार मिला था, यानी पूरा जो कश्मीर था वो भारत के हिस्से में ही आता था। अब ये जो अधिकृत क्षेत्र है वर्तमान में नियंत्रण रेखा के पूर्वी ओर कबायली आक्रमणकारियों को हराकर मिला था। जो पूर्व की ओर जो कबायली आक्रमणकारी थे उनको हराकर ये वाला क्षेत्र भारत ने अपने हिस्से में लिया था। और महाराजा हरी सिंह के बीच में, जो महाराजा हरी सिंह और भारत के बीच में एक संधि हुई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो ये संधि हुई थी ये थी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये संधि हुई थी, यानी पूरी तरीके से इस संधि के आधार पर ही भारत ने जो राजा हरी सिंह थे उनकी मदद करने को स्वीकार किया था। अब जो भारत का जो पूरे कश्मीर पर दावा जो है वो बिल्कुल सही है, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर और आज़ाद कश्मीर इन दो भूभागों को भारत अपने ही कश्मीर का हिस्सा बताता है और वो बिल्कुल सही भी है। अब अगर हम बात करें तो 1947 में, जो 21 अक्टूबर 1947 में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो पश्तून आदिवासी थे, जो पश्तून मुसलमान थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की सेना के समर्थन प्राप्त कर जो महाराजा हरी सिंह का शासन था उस वक़्त जम्मू कश्मीर पर, तो उसे मुक्त कराने के लिए वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। अब अगर हम इंडियन मैप की बात करें तो जो भारत इस कश्मीर वाले रीजन में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा आता है, यहाँ पर मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे, जबकि इस वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था। तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था ये पाकिस्तान की सीमा से लगता था, इसलिए वहाँ की सेनाओं ने अपनी तरफ कर इन विद्रोहियों को विद्रोह करने के लिए उकसाया। इस वजह से ये महाराजा हरी सिंह के शासन से मुक्त करने के लिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। जबकि महाराजा हरी सिंह जो थे, हरी सिंह, उन्होंने ना तो भारत की तरफ और ना ही पाकिस्तान की तरफ किसी में भी विलय के लिए उस समय हामी नहीं भरी थी। अब महाराज के जो सैनिक थे वो इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक जो विद्रोह था उनके पास कई आधुनिक हथियारों से लैस थे। इस कारण जो लगभग 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले को नियंत्रण में ले लिया था उन्होंने। अब आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर भी कब्जा कर लिया था। राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील की दूरी तक वो पहुंच गए थे। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाई, महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार भी किए। तो ये काफ़ी दर्दनाक क्षण था उस समय का। अब इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जब महाराजा हरी सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत की सैन्य मदद की गुहार की, तो भारत ने मदद करने का वादा किया, पर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर महाराजा हरी सिंह के हस्ताक्षर करवाए। तो इस प्रकार महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति पर, ये याद रखें, शेख अब्दुल्ला की सहमति पर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 1947 में भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय पर, ये अस्थायी विलय के लिए ये संधि की गई थी। तो विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो इस तरीके से पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर था वो भारत का ही हिस्सा माना जाता है और वो बिल्कुल एकदम सही भी है, यानी इंडिया का दावा एकदम सही है। अब इस नए समझौते के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर है
वो भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों पर रक्षा, विदेशी मामलों और भारत को संचार के हवाले से इस पर अधिकार क्षेत्र मिलता है। अब समझौते के बाद भारतीय सैनिकों ने तुरंत श्रीनगर की तरफ कूच की और पाकिस्तान की सेना को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इस लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी बनी रही। तो जो हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया था वो पीओके कहलाया, वो उन्हीं के पास रह गया। और जबकि भारत का जो हिस्सा था वो भारत के हिस्से में रहा, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के रूप में भारत के हिस्से में रहा। जबकि जो पीओके था वो पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के रूप में डिवाइड कर दिया। अब निष्कर्ष में अगर ये कहा जाए कि जो पाकिस्तान अब पीओके है वो मूल कश्मीर के क्षेत्र का ही एक अभिन्न अंग है, तो वो बिल्कुल सही है। और 1947 में पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी तरीके से नियंत्रण किया हुआ है। अगर अब भारत सरकार इस हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जैसा कि अभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी प्रयासरत हैं और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है कि वो तुरंत पीओके को खाली कर दें, तो ये बिल्कुल सही है। ये भारत का ही हिस्सा है पूरी तरीके से, और इसे वापस भारत में मिलाने के लिए किसी भी कूटनीति का प्रयास करने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक। अब 1947 से 1970 के बीच में जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो पूर्ण क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रशासित होता रहा है। यानी स्वतंत्रता से पहले से ही ये पाक अधिकृत कश्मीर है ये प्रशासित होता रहा है। इसके अधिकृत हुंजा गिलगित के एक भाग रक्सम एवं बाल्टिस्तान की सक्षम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया गया था, जिसका भारत ने विरोध किया था। और इसके बारे में कश्मीर विवाद अभी तक लंबित रहा। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट कहते हैं। अब आपके जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट से लेकर जो कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसे इसीलिए कहा जाता है ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट क्योंकि 1963 में चाइना को पीओके का कुछ भाग पाकिस्तान ने दे दिया था। अब 1970 के उपरांत जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसे उन्होंने आज़ाद कश्मीर और उत्तरी क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो उत्तरी क्षेत्र था वो गिलगित क्षेत्र महाराजा द्वारा ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दिया गया था। बाल्टिस्तान लद्दाख प्रांत के पश्चिम क्षेत्र का हिस्सा था जिस पर पाकिस्तान ने 1948 में अधिकार कर लिया था। ठीक। जो लद्दाख वाला हिस्सा है उसका भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान पीओके के अंदर आता है, तो वो 1948 में इस पर अधिकार किया गया था। ये क्षेत्र विवादित जम्मू एंड कश्मीर का एक भाग है। तो ये यहाँ से आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो काराकोरम रेंज है, जो सक्षम वैली है, ये वाला हिस्सा चाइना को दिया गया है। ये गिलगिट वाला हिस्सा है। तो ये 1948 में जो था वो इस वाले हिस्से पर अधिकार पाकिस्तान ने कर लिया था, जबकि 1947 पर कश्मीर के जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है मुजफ्फराबाद, यहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। अब अक्साई चीन की भी बात कर लेते हैं, जो कि चीन द्वारा अपने क्षेत्र में लिया हुआ है। अक्साई चीन ये भी चीन अधिकृत क्षेत्र में आता है। अक्साई चीन का जो नाम का जो क्षेत्र है वो पूर्व जम्मू एवं कश्मीर के राज्य का भाग है, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर में ये नहीं आता है। 1962 से ये चीनी नियंत्रण में, यानी 1962 से ही ये चीनी नियंत्रण में है। जम्मू एंड कश्मीर को अक्साई चीन क्षेत्र से अलग करने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो है LAC कहलाती है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती है, जबकि दूसरी ओर पश्चिम जिलों जैसे कोटली, पुंछ, मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और इसका रुख पाकिस्तान की तरफ था।
तो ये कुछ खास बातें थी जो कि पीओके से जुड़ी हुई थी। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज़रूर दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।